जय हिंद। मैं जो है कि रीजनिंग में क्लॉक यानी घड़ी से संबंधित जितने भी टाइप्स के प्रश्न पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दिया है। बस एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, क्लॉक यानी घड़ी से संबंधित, यानी घड़ियों का तेज हो जाना या घड़ियों का धीमे हो जाना। यानी अगर कोई घड़ी खराब है तो अपने खराबी के कारण या तो वो घड़ी तेज हो जाएगी या तो वो घड़ी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो हम इससे संबंधित यानी फॉल्स क्लॉक से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर में फॉल्स क्लॉक को करने के लिए कितने टाइप्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी खराब घड़ी जो होती है उनसे कितने टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो देखिए टॉपिक है ये फॉल्स क्लॉक। क्लॉक यानी खराब घड़ी। देखिए फॉल्स क्लॉक यानी खराब घड़ी से संबंधित सिर्फ दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने तरह के? दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान सुनिएगा। इन दोनों तरह के प्रश्नों को अगर आप समझ लेते हो तो आप कभी गलती नहीं करोगे। इस खराब घड़ी वाले प्रश्नों से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए, ठीक है, तो आप कभी गलती नहीं करोगे, क्योंकि इससे प्रश्न ही दो टाइप्स के ही बनते हैं। तो चलिए हम लोग दोनों टाइप्स देखते हैं। पहला जो टाइप्स है वो ये है कि जब घड़ी आपके पास है ना, उस घड़ी में एक टाइम दिया रहेगा कि वो घड़ी या तो तेज हो जाएगी या तो धीमी हो जाएगी, है ना। एक ही टाइम दिया होगा तो बताना होगा कि दोबारा वह घड़ी कब सही समय बताएगी। क्लियर, समझ में आ गया? यानी क्या कहेगा, आपसे कहेगा, प्रश्न क्या कहेगा कि एक घड़ी जो है कि हर घंटे 2 मिनट लेट हो जाती है ना, हर घंटे 2 मिनट लेट हो जाती है। यदि यह घड़ी जो है कि सुबह में 4 बजे सही समय बताती है तो बताइए दोबारा यह पुनः कब सही समय बताएगी। यानी इसमें एक टाइप के ही प्रश्न होंगे और इसमें एक ही समय दिया होगा। क्लियर? यानी पहला जो टाइप है वो क्या होगा, एक समय वाला, है ना, और दूसरा होगा इसमें 2 समय दिया होगा, यानी 2 समय वाला। क्लियर? यानी ऐसे 2 टाइप्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको यही बताना होगा, इन दोनों प्रश्नों से पूछे जाते हैं जो एग्जाम में। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि एक पहला प्रश्न कैसे करेंगे एक समय वाला और दूसरा 2 समय वाला कैसे करोगे। तो देखिए पहला जो प्रश्न है एक समय वाला, उसके लिए जो फार्मूला याद रखिएगा कि 720 बटे में x, ठीक है, क्या याद रखेंगे, 720 बटे में x। ये क्या होगा यहां पे, तो ये आपका कुल समय बराबर याद रखिएगा फार्मूला 720 बटे में x। अब ये जो आएगा जब आप भाग करोगे तो ध्यान रखिएगा वो आवर्स में आएगा, यानी घंटा में आएगा। क्लियर? चलिए अब इससे प्रश्न समझिए कैसे प्रश्न पूछा जाता है कि एक घड़ी खराब होने के कारण प्रत्येक घंटे में, है ना, प्रत्येक घंटे में 20 मिनट लेट हो जाती है या 20 मिनट देरी से चलती है। बात समझ में आ गया? प्रत्येक घंटे में 20 मिनट देरी से चलती है। तो प्रश्न सुनिएगा पहले, प्रत्येक घंटे में, है ना, प्रत्येक घंटे में 20 मिनट देरी से चलती है। ध्यान सुनिएगा, प्रत्येक घंटे में 20 मिनट लेट हो जा रही है, ठीक है। तो सुबह, है ना, कब, तो सोमवार को सुबह 8 बजे सही समय बताती है ना, समय बताती है, ठीक है। सोमवार को सुबह 8 बजे सही समय बताती है।
तो दोबारा यानी पुनः सही समय कब बताएगी, सही समय कब बताएगी। देखिए प्रश्न लिखने का तरीका चेंज हो सकता है, सब कुछ चेंज होगा, लेकिन आपके दिमाग में एक ही बात बैठना चाहिए। चेक करिए इसमें कितना समय है, तो सिर्फ एक ही समय है। कल क्या सुबह 8 बजे है ना, ये सोमवार सुबह 8 बजे एक ही टाइम दिया हुआ है, इसके बाद आपको दोबारा टाइम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। जबकि ये घंटे में लेट हो रहा है वो है, टाइम कितना है सिर्फ एक ही है। जो दूसरा प्रश्न होगा उसमें हमेशा 2 टाइम होगा, क्लियर। तो जब भी एक टाइम वाला प्रश्न आ जाए तो उसके लिए ये फार्मूला अप्लाई करिएगा 720 बटे में x। जो यहाँ पे x है ना, वो जितना देरी हो रहा है या जितना तेजी हो रही है, तेज या धीमे, जितना ये मिनट तेज या धीमे हो रहा है वही x का मान है। तो क्या हो जाएगा ये ध्यान रखिए कि 720 बटे में कितना मिनट लेट हो रहा है, देरी हो रही है चाहे क्या हो रहा है, धीमी हो रही है, चाहे देरी हो रहा है, चाहे तेज हो रहा है, कुछ भी हो, तो ये 20 जो है कि आपका x का मान है। तो नीचे रख दूंगा 20। अब इसे भाग करेंगे तो 36 दूना 72 यानी 36 घंटा आ जाएगा। इसका मतलब कि 36 घंटा जो बाद है ना वही आपका सही समय बताएगा, क्लियर। तो सुबह 8 बज रहा है, देखिए सोमवार का ध्यान रखिएगा, ये सोमवार का टाइम है, सोमवार में सुबह ध्यान रखिएगा इस बात को भी, 8 बजा है ना, 8 बजे हैं। तो आपको 36 घंटा और इसमें जोड़ना है, तो जब जोड़ोगे तो जोड़िए, जब इसमें 24 घंटा जोड़ोगे ना आप, 24 घंटा जोड़ोगे तो ये मंगलवार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। और मंगलवार को सुबह 8 बज जाएगा। कितना हो जाएगा, सुबह 8 बज जाएगा। बात समझ में आ रहा है, सुबह 8 बज गए 24 घंटे बाद, अभी कितना और बचा है 12 घंटा, और इसमें 12 जोड़ोगे तो ये अब मंगलवार के दिन ही, ध्यान रखिएगा मंगलवार के दिन ही है ना, ये मंगलवार है ना, मंगलवार के दिन ही 12 घंटे जोड़ेंगे तो वही ना आएगा जी। 12 घंटे जोड़िए ना, सुबह में 8 बज रहा है और शाम को 8 बजे 12 घंटे हुए, तो 12 घंटे जोड़ेंगे तो मंगलवार का दिन ही होगा, लेकिन टाइम क्या हो जाएगा, शाम हो जाएगा, वो भी 8 बजे। तो मंगलवार के दिन शाम को 8 बजे सही समय बतलाएगी। क्लियर हो गया, प्रश्न समझ में आया कैसे करना है, एक समय वाले को कैसे करना है, ऐसे आप 2 समय वाला। तो चलिए देखिए 2 समय वाला प्रश्नों को कैसे आप करोगे। देखिए तो मैं बता दूं कि इसमें हमेशा 2 समय दिया होगा, तो उसके लिए कौन सा फार्मूला है याद रखिएगा, सुनिए। देखिए आपको क्या 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 करना है, जब भी 2 समय वाला प्रश्न आएगा तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो समय दिया होगा टाइम है ना, तो टाइम में आपको ज्ञात करना होगा कुल घंटा, कुल कितना घंटा हुआ, और बटे में कुल मिनट कितना हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। और गुणे शुरू का मिनट, कहाँ का, शुरू का मिनट। अब ये जो भी आप करोगे ध्यान रखिएगा वो आपका आंसर आएगा घंटा में। किस में आएगा, ये घंटा में, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि देखिए नीचे मिनट है, ये ऊपर मिनट है, तो मिनट कट जाएगा तो ये घंटा वाला ही आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर, तो मैं इसे हटा दूं, आपको बस दिमाग में बैठ गया कि घंटे में ही आएगा। अब एक्चुअली इसमें है क्या, दो समय वाला, यानी इसमें क्या कहेगा कि कोई खराब घड़ी है, ठीक है, और खराब घड़ी जो है कि सुबह में, ध्यान सुनिएगा, सुबह 5 बजे है ना, 5 बजे 2 मिनट की देरी से चल रही थी, है ना। सुबह में एक जब देखा गया कि 5 बजे 2 मिनट की देरी से चल रही है, और फिर देखा गया शाम को, फिर से देखा गया शाम को देखा गया 3 बजे देखा गया कि 5 मिनट की देरी से चल रही है। बात समझ में आ रहा है, जब सुबह में देखा गया 5 बजे तो देखा गया कि 2 मिनट की देरी से चल रही है, और शाम को देखा गया 3 बजे तो देखा गया कि 5 मिनट की देरी से चल रही है। तो बताना है कि इसके बीच में, है ना, इसके बीच में सही समय कौन सा है, सही समय कौन सा है, यानी कब ये सही समय दिखाई होगी, ठीक है। क्योंकि हमेशा देखा गया कि सुबह में 5 बजे भी देखा गया तो भी लेट चल रही है, और शाम को भी देखा गया तो भी लेट चल रही है। तो बताना है कि इनके बीच में कब सही समय दिखाई होगी। तो देखिए यहाँ पे 2 समय है, एक 5 बजे और एक क्या है 3 बजे।
बात समझ में आ गया। तो ये घंटा है, तो देखिए घंटा कितना हुआ, तो आप देखोगे सुबह में 5 बजे से शाम को 5 बजे तक कितना घंटा हो गया, तो सुबह में 5 से 12 7 घंटे हो गया, और 3 7 3 10 घंटे हो गया, यानी टोटल घंटा कितना हो गया, 10 घंटा हो गया। सुबह से लेकर शाम तक कितना टाइम हो गया, 10 घंटा हो गया। तो कुल घंटा 10 ऊपर लिखना है। कुल मिनट कितना है, तो देखिए 2 मिनट ये देरी है, 5 मिनट ये देरी है, तो 2 और 5 7 हो गया, गुणे शुरू का मिनट, शुरू में कितना था, सुबह में 2 मिनट था ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब ये किस में आ जाएगा आपका, ये हमने बताया ये घंटे में आएगा। अब आपको क्या करना है, इसको देखिए 10 दूना 20, 20/7 घंटा। अब इसको चेंज करिए तो क्या हो जाएगा, 7 दूना 14 और 6 बचा, और ये 7 घंटा। क्लियर। तो यानी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये आगे वाला क्या बता रहा है, आपका घंटा है, और ये 6/7 जो है कि भी घंटे में है। जब इसे आप मिनट में चेंज करोगे तो अलग आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये मिनट में अलग आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 घंटा है, देखिए यहाँ पे लेता हूँ 2 घंटा, और यहाँ पे 6/7 है, तो इसमें 60 से गुणा कर दूंगा तो आ जाएगा 3600/7, और ये हो जाएगा मिनट, है ना। मिनट के लिए 60 से गुणा करते हैं घंटा में, तो ये मिनट आ जाएगा 360/7 मिनट। आप इसे भाग कर सकते हो, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 घंटा है और यहाँ पे 360/7 मिनट है। क्लियर। तो 360/7 मिनट है, आप इसको भाग कर सकते हो, ध्यान सुनिए। चलिए अब समझिए आप कि ये हमें इतना तो पता चल गया कि क्या हो रहा है। तो अब देखिए आपको क्या करना है, इस 2 घंटे को आपको सुबह में 5 बजे में जोड़ देना है। शुरू वाले में क्या करना है, जोड़ देना है। तो 5 बज रहा है सुबह में, तो 2 घंटे जोड़ोगे तो सुबह में कितना हो जाएगा, सुबह में 7 बज जाएगा। कितना हो जाएगा, सुबह में 7 बजे। अब यहाँ पे मिनट है, इतना मिनट, तो आप 360 में अगर 7 से भाग करते हो तो कितना आ जाएगा, 7 5 35, 7 5 35 का 5 1 0, 7 एकम 7, और यहाँ पे हो गया 3, और यहाँ पे दशमलव। अब यहाँ पे रखिए, बस अप्रोक्स में रखिए 51। अब ये होल वाला हटा दीजिए, 51 मिनट, यानी सुबह 7 बज के, है ना, 7 बज के सीधे लिख दीजिए 51 मिनट। 7 बज के 51 मिनट पर ये सही समय दिखाया होगा। क्लियर ना, सुबह 7 बज के 51 मिनट पे ये सही समय दिखाया होगा। यानी आपको समझ में आ गया कि कैसे प्रश्न आते हैं। 2 फॉल्स क्लॉक से 2 टाइप्स के सिर्फ प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं जो है कि इसके जो प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न, लगभग 5 से 6 प्रश्न जो है कि आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, आप वहां से जाके, कमेंट में नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जा करके प्रैक्टिस करिएगा, और उन प्रश्नों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया, सिर्फ उतना कॉन्सेप्ट अगर आपको याद रहता है तो कभी आप ऐसे प्रश्न को गलत नहीं करोगे। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा। जय हिंद।